हे फ्रेंड्स, मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। और आप सुन रहे हैं जिद्दी इश्क। देखा, जिद्दी इश्क इतना अच्छा चल रहा है। पहले आपको लगा नहीं ये ऐसे ही चलेगा, तो किसी को ये कुछ और लगा, किसी ने तो उसको सीधा टैग दे दिया जो मैं यहाँ बोलना भी नहीं चाहती। बट जो चला है, अब तो सबको ऐसा लग रहा है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ट्विस्ट और ट्विस्ट पे ट्विस्ट आए जा रहे हैं, यानी कि हर कदम पे ट्विस्ट। हाँ, अब क्या होने वाला है देखा। अब्बास मस्तान की मूवी की तरह चल रहा है मेरा जिद्दी इश्क। क्या पता क्या हो जाए, तो चलिए देखते हैं क्या होता है जिद्दी इश्क में। और थोड़ा सा हम बताएंगे, पार्टी में जो है काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। हमारे आर्य ने तो धमाका मचा दिया था और सीधा सांझ का हाथ पकड़ लिया था। तो देखते हैं क्या होगा। और दादी माँ, उनका तो अलग ही रोब था भाई। और मिस्टीरियस सिमरन, क्या है ये। और हमारा आर्य आखिर में जो ट्विस्ट फोड़ा है, हाँ जाके सुनो वरना पता नहीं चलने का क्या था। स्टार्ट करते हैं। जो आर्य है वो जो है ना सो गया था, थोड़ी टेंशन में था पर सो गया था, क्योंकि उसे जो चीज़ पता चली थी वो सच में बहुत बड़ी थी। अपना अस्तित्व का पता चलना कि मैं कहाँ से जुड़ा हुआ था, और जहाँ से जुड़ा हुआ था आर्य वहीं पे ही था। लेकिन उसका डर बन चुका था कोई चीज़। चाहो तो आर्य की जगह कोई और भी हो सकता था, तो जाके सीधा बोल देता कि इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूँ और राजा बन के बैठ जाता। पर नहीं नहीं नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, आर्य तो आर्य। और उसकी माँ ने कोई कमी छोड़ रखी है, पैसा इतना है कि वो उसको ही वैल्यू नहीं समझता। तो ये क्या, एक बात तो था, आर्य की माँ ने जो भी है इतना अचीव तो कर ही रखा था, और इतना तो उसको बना ही रखा था कि पैसा वैसा या इतना घमंडी होना या कुछ होना उससे उसने दूर रख रखा था। हाँ, अब ज़रूर बोल रही थी वो कि तू घूम फिर पैसा उड़ा, क्योंकि उसने उसकी सर्जरी करवा दी थी। शायद वो अपना बच्चा पाना चाहती थी, लेकिन उसे उसी तरीके से पाला है उसने ताकि वो हर चीज़ को समझे, पैसे की अहमियत को भी समझे, खुद की अहमियत को भी समझे और रिश्तों की अहमियत को भी समझे। ऐसी बात नहीं थी, आर्य में हर चीज़ थी जो आपको देखने को आगे मिलेगी, और ये चीज़ उसे अपनी माँ की ही विरासत से मिली थी। ऐसा नहीं था कि बस उठा के भाग ली बच्चे को और बड़ा कर दिया, नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी। आर्य ऐसा नहीं था। अभी तो आपने उसका एक साइड देखा है जिसमें उसकी माँ ने बोला कि बेटा पैसे उड़ा, क्योंकि जब बच्चा खामोश हो जाता है ना और उसका मन का नहीं करते और हम उस पर थोपते हैं, कुछ करवा देते हैं, तो उस टाइम पे माँ बाप अपने बच्चों को पाने के लिए ना वो चीज़ भी बोल देते हैं जो जिस चीज़ को उसने सिखाया ही नहीं था। लेकिन माँ बाप को भी कहीं ना कहीं पता रहता है ना कि अगर मैं उसे ये वाला खिलौना दूंगा तो वो लेने का नहीं, क्योंकि उसे पता है इस टाइम वो अपनी ज़िद में है, और उसे मैं दे भी दूंगी तो वो लेने का नहीं। इससे वो उसके सामने अच्छी भी बन जाएगी, और जो वो चाहती है कि मेरा बेटा ये चीज़ ना करे वो भी हो जाएगी। तो यहाँ पे भी उसकी माँ ने एक गेम ही खेला था अगर एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन आर्य तो इंडिया में बैठा हुआ था और उसकी माँ तो सोच रही थी कि मेरा बच्चा बन के आएगा जैसे वो पहले था। और आर्य के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, हम थोड़ा समय ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं। वो अपनी माँ का पूरा साथ देता था उसके बिजनेस में, अपनी माँ को डिसअपॉइंटेड नहीं करता था। थोड़ा सा वो मना करता था पर वो कर देता था, ठीक है। हाँ, थोड़े गैर कानूनी थे पर क्या कर सकते हैं, माँ नहीं मानती तो नहीं मानती। और हम एक चीज़ और भी बता दें, जो आर्य की माँ थी वो गैर कानूनी चीज़ करती थी पर लीगल तौर पर। दूसरे देश में हम वैसे भी नहीं कर सकते, इलीगल तौर पर, यानी कि कोई गरीब है इंसान अपनी मर्ज़ी से करना चाहता है कोई काम तो वो कर सकता था, यानी कि हायर करते थे यहाँ से कुछ लड़कियाँ जो भी है, और
होता है ना चीज़ें जो है मैं खुल के यहाँ नहीं बता सकती। तो पार्टी उसमें जो वीआईपीज़ लोग हैं उनका देख रेख रखना, उनके साथ बातें करना, उनको खुश रखना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ ये भी थी। और कुछ क्लब वगैरह में उनको पैसे मिलते थे, वहाँ डांस वगैरह करती थी जो इंडिया में कम मिलते हैं। और कुछ अपना बिजनेस कर रखा था कि आप गर्लफ्रेंड बना के ले जाओ उसे या कहीं भी ले जाओ, या आप टूर पे ले जाओ घुमाने के लिए। तो ये चीज़ में इन्वॉल्व थी मतलब वो। और बिजनेस भी था। उसके पापा नाराज़ थे थोड़ा सा, ये था कि तुम जो भी है करवा तो तुम उल्टी चीज़ें ही रही हो, सीधा बिजनेस कर देते। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए, अगर कोई लड़की साइन करके कॉन्ट्रैक्ट करके पैसा कमाना चाहती है, उन्हें उनके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ होती है, तो आप करवा सकते हैं। और अंडरवर्ड्स का एक नाम भी इसमें कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे सप्लाई करते हैं यहाँ से दूसरे देश में, वहाँ से दूसरे देश में, क्योंकि हर देश में ही चीज़ें चलती है। तो इस चीज़ का करते हैं। अंडरवर्ल्ड में भी कई चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि अपनी मर्ज़ी से कोई लड़की काम करना चाहती है और उसे डबल पैसे मिलेंगे इंडिया से ज़्यादा वहाँ पे, तो वो चीज़ उसमें कोई लीगल नहीं था, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, कोई ऐसा कुछ नहीं था, बस ये था। और बिजनेस वगैरह करती थी, तो इसलिए आर्य भी करवा देता था अपनी माँ से। तो चलिए, जो आर्य है वो अभी, हाँ, वो सो ही रहा था। जो आरू है वो आता है सुबह सुबह, वो आता है और उसकी हालत ख़राब। तभी जो बाहर वॉचमैन है वो देखता है, तो वो अपना थोड़ा सा सही करता है अपने फेस को जो है। और वो बोलता है कि वो मैं आर्य का दोस्त हूँ। हाँ, हमें पता है सर। जाइए, पीछे जो गेस्ट रूम है ना, वहाँ पे आर्य बाबा ठहरे हुए हैं, आप चले जाइए वहाँ पे। वो यहाँ पे तो बहुत सारे गेस्ट हाउस से लग रहे हैं कुछ, देखिए जो मेहमान आते हैं उनके लिए अलग से गेस्ट हाउस उसी तरफ है, चलिए हम ले जाते हैं। तभी उसे बाहर से बाहर ही वो ले जाता है। और इधर जो है दादी माँ उनका परिवार रहता था, और आर्य को ठहराया गया था गेस्ट रूम में, यानी कि अलग से ही अपार्टमेंट था, मेंशन के पास ही बना रखा था गेस्ट हाउस, उसमें था। तभी वो ले जाता है कि ये आर्य बाबा का वो है। ओके ठीक है, वैसे एक मिनट, आप आर्य को बाबा क्यों बोल रहे हो? हमारी जो मालकिन है उन्होंने हमें आर्य बाबा ही कहने के लिए बोला है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। तभी वो गेट खोलता है और अंदर जाता है और सांस लेता है। हाँ यार, कितना वीआईपी ट्रीटमेंट्स है यहाँ पे, हाय राम। तभी वो जाता है और जाकर देखता है आर्य अभी भी सोया हुआ है। और जो आरू था वो बहुत सुबह सुबह आता है, यानी कि बोल सकते हैं 5 बजे के समथिंग। अब सोया हुआ तो हो गई वो तो, और जब भी सोया था आर्य, क्योंकि वो भी रात भर टेंशन में था। तभी वो आता है, वो लेट जाता है, मतलब लेट के क्या, उल्टा पड़ जाता है उस पर आके एकदम से। और वो गद्दा काफ़ी हिलता है, काफ़ी नरम वाला गद्दा होता है ना जो बैठते ही सारे हिलने लगता है, वो वाला था। तभी जो आर्य है वो एकदम से चौंक जाता है, बोलता है कि कौन है, कौन है, देखो। तभी आरू बोलता है कि अरे भाई मैं हूँ, क्या हुआ, तू इतना डरा डरा से क्यों है? मैंने तो तुझे कभी डरा हुआ नहीं देखा, क्या हुआ? तभी आर्य थोड़ा होश में आता है और वो सपना देख रहा था जैसे कि उसके माँ बाप को कोई मार रहा हो गोली से। तभी जो है वो अपना पसीना पूछता है, वो लाइट जलाता है, बोलता है कि वो कुछ नहीं, वो नाइट में आया था। अरे यार, मैं हैरान हूँ, तेरे जैसे इंसान को कोई सपने में भी नहीं हरा सकता भाई। अरे चुप कर तू इस टाइम क्यों आया? तेरा तो मैंने पूरे दिन का रात का दे रखा था। फट क्या? अरे कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था कि तू, तेरा स्ट्रेस दूर हो जाए और तू सही रहे। साले तू पागल वागल है क्या? उसके पिल्लो मारने लगता है, बोलता है कि क्या हुआ भाई, क्या मैंने क्या कर दिया? अभी तूने मुझे गाड़ी में घुमा दिया और वहाँ मेरे साथ लड़की, क्यों? लड़का भेजता का? लड़कों पे है क्या तेरा इंटरेस्ट? शट अप। पर ऐसे नहीं यार, मैं ड्रंक भी था, मैंने कर दी हरकत। अगर वो मुझे जेल वेल ले गई तो? क्यों भाई, तुझे जेल क्यों लेके जाएगी? तूने पकड़ा उसका हाथ? नहीं। तूने ज़बरदस्ती करी? नहीं, पर उसने मुझे करा, फिर बाद में मैंने तो करी ना। हाँ तो
क्या किया? कुछ नहीं, एक दो बार किया, उसकी मर्जी से, अपनी मर्जी से। दो बार उसकी मर्जी से हुआ और तीन बार मेरी मर्जी से हुआ। व्हाट? अरे वो नहीं हुआ, मतलब किस वगैरह और ये सब थोड़ा सा वो, तो मैं तो तेरे से वो पूछ रहा हूँ। वो तो भाई और वो हाथ मारते हुए बोलता है, पूरा शर्मा रहा था। एक एक दो बार ही हुआ है। फाओ, बड़ा शर्मा रहा है। क्या हुआ, प्यार हो गया उससे? नहीं भाई, पर जो भी थी लड़की अच्छी थी, सच में। हाँ, अच्छी थी। ओके, तू जानता है उसे? मैं क्यों जानूँ? पागल वागल है क्या? अब तूने भेजी लड़की, मैं क्यों जानूँगा? ओके, वैसे पता नहीं उसका नाम क्या था। टीना मीना कुछ। अरे उसका नाम टीना मीना नहीं, उसका नाम तो शर्मिला था। व्हाट? शर्मिला? हाँ भाई, उसका नाम असली शर्मिला ही है। तो थोड़ा ओल्डर लग रहा ना तुझे, पर मुझे उस टाइम पे अच्छा लग रहा था शर्मिला। तभी आर्य हंसता है, बोलता है कि साले बताता है कि मुझे नहीं इतना पता, और उसका ओरिजिनल नाम बता रहा है। हाँ तो मैं कुछ करूँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या उसका नाम क्या है? अच्छा, अच्छा चल छोड़, पर है तेरा स्ट्रेस दूर हुआ ना? हाँ, मेरा स्ट्रेस बहुत अच्छे से दूर करा। अच्छा, शर्मिला ने तो किया था, और शीला ने? ये शीला कौन? वो दूसरी थी। हाँ, वो तो अच्छी थी वो भी। तभी आर्य बोलता है कि अच्छा, साले दोनों लड़कियों से हैं फ्लर्टिंग कर ली? हाँ भाई, फ्लर्टिंग भी करी, और चल चुप कर, अब सोने दे मुझे यार, मैं भी बहुत लेट नाइट सोया हूँ। क्यों, क्या किया यार तूने भी किसी के साथ? शट अप भाई। क्या? तू तो कतई लड़कियों के पास जाता ही नहीं। क्या हुआ? जब से तेरी सर्जरी हुई है मन नहीं करता क्या यार तेरा? शट अप यार, एक बार ट्राई तो करके देख ले कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। कुछ करके देख ले। तू चुप करेगा? भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने आज तक का ये सुना है सर्जरी, लेकिन यार मैंने ये नहीं देखा कोई जानने वाला ऐसा नहीं था कि सर्जरी के बाद उसने कुछ किया हो, तो पता चलेगा ना यार सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। डॉक्टर फिर तभी उसके पिल्लो मारता है, बोलता है साले तेरा मुंह फोड़ दूंगा, सब कुछ सही है। वैसे तो तेरे काम सही कर रहे होंगे, तुझे पता ही होगा जो भी है, बट फिर भी देख लेता है एक बार। चल छोड़, तू एक काम कर, तू शादी कर लिए ना, और सुन, अपनी इस जो डुप्लीकेट दादी है उसको बनाया है, उनको बोल देना तेरे लिए भी कोई ढूंढ दे। जब वो गायब इंसान के लिए कोई ढूंढ सकती है, शायद तेरे लिए भी। उस पर एक्सपेरिमेंट कर लिए। तभी वो उसका गला दबाता है, बोलता है कि ज़बान संभाल के बात कर, ठीक है? क्या डुप्लीकेट दादी? भाई तू चिढ़ क्यों जाता है? इस घर का किसी का नाम लूँ? चुप कर। हाँ तो मैं तो, मुझे ये सब करने के लिए दादी के तक जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, तू तो शहंशाह है यार लड़कियों का। तू तू थोड़ा ही ना। पर भाई कभी 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 ऐसा लगता है कि शायद तेरा इंटरेस्ट कुछ और होगा वो, और चला के देख ले इसे अपने औजार को। भाई वो भाग जाता है वहाँ से, भाई आ रही है उसको मारने को, इधर उधर जाता है। अब थोड़ी देर जो बाद है ना, मैं दोनों लेट रहते हैं, तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आता है, बोलता है कि मालकिन ने आपको नीचे बुलाया है ब्रेकफास्ट के लिए, चलिए सर। तभी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, चलते हैं। हाँ हम अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में। वो उनका रूल्स है, जब बुलाया जाए तभी तभी आ जाए तो ठीक है, वरना फिर ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं मिलता। तभी आरू बोलता है व्हाट? भाई मुझे तो भूख लग रही है, जल्दी चल, ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही। एक मिनट, अगर हम ऐसे चलेंगे रूल्स तो ये भी हो गए कि ऐसे ही नहीं भागना, अच्छे खासे तैयार हो के। जी सर। अच्छे खासे आप रेडी हो के और अच्छे से ब्रेकफास्ट करने आओ। अच्छा ठीक है, आप जाइए, हम आ जाएंगे। और वो चला जाता है सर्वेंट वहाँ से। तभी आरू बोलता है कि क्या है ये, हैं जेल में है क्या? ओ भाई तू चल, हमारी मर्जी यार, वहाँ पे हम अपनी मर्जी से कभी पिज्ज़ा कुछ तो खा लेते थे, ये क्या है भाई, हर चीज़ नियम से मिलेगी वो।
अच्छा, तूने उनको देखा नहीं, उनका रोब रुतबा क्या है? तो हर चीज़ नियम से ही होती है, जो ऐसे लोग होते हैं। तभी आरू बोलता है कि मैंने तो देखे नहीं ऐसे लोग, फिल्मों में देखे हैं और उस फिल्म को मैं देखना नहीं चाहता। शट अप, ये फिल्म तुझे देखनी पड़ेगी। क्यों ज़बरदस्ती दिखाएगा? और तेरा क्या यहाँ पे है? हैं साले, तू क्यों पड़ा है यहाँ पे? हैं, क्या हमारे पास पैसे नहीं हैं? अरे हम यहाँ पे हर कुछ खरीद सकते हैं, और तू है कि इसके घर में पड़ गया आके। मैंने कहा ना ज़बान संभाल के बात कर, इसके नहीं। दादी माँ फिर चिढ़ गया। शट अप, चल तैयार हो वरना ब्रेकफास्ट नहीं मिलने का। तुझे कब से ब्रेकफास्ट का लालच होने लगा? तभी जो आर्य था वो चुपचाप चला जाता है। आरू बोलता है अपने सर को जाके, यार ये तो पूरा पूरा नियम के अनुसार चल रहा है। मुझे नहीं पता इसकी लाइफ में क्या हो रहा है। लड़कियों के पास भेजते उसके पास नहीं जाता, लड़कियों की बात नहीं करता, खुद की चीज़ों को नहीं चला के देख रहा। और अब दादी माँ, ये नया ट्विस्ट। इसको तो मैं रिमांड पे लूँगा। छोड़ो यार, हाय कितनी अच्छी थी वो। हाँ नहीं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। जल्दी चलो भाई, अन्नी, वरना ब्रेकफास्ट नहीं मिलने का। तभी वो रेडी होके आता है और उसने नॉर्मल शर्ट डाली थी, एक होता है ना हल्की सी पिंक कलर की शर्ट डाल रखी थी, और नीचे ट्राउज़र डाला था उसने। शॉर्ट नहीं डाला था, छोटा ट्राउज़र डाला था अच्छा सा ब्लैक कलर का, और सच में बहुत मस्त लग रहा था भाई। अपने बालों को उसने तब तक मतलब सही भी नहीं करे थे, पूरे मैसी बाल में था। और स्मार्ट तो बहुत था यार बंदा, है कोई भी मर जाए, मैं तो खुद फिदा हूँ यार। हाय मैं क्यों रोज़ ऐसे बोलती हूँ, हर कोई फिदा हो रहा है यार आर्य पे। आरू भी कम नहीं था, आरू भी तैयार होता है। आरू को भी कपड़े देता है आर्य कि ये वाले पहनना। वो भी बहुत अच्छी शर्ट डालता है वाइट कलर की, और नीचे ट्राउज़र था उसका भी ब्लैक कलर का। तभी वो दोनों जो है ना जाते हैं नीचे, और दादी माँ बैठी हुई थी और ब्रेकफास्ट कोई कर नहीं रहा था। तभी वो आते हैं और जो आर्य था वो हेलो बोलता है, और आरू भी। तभी जो दादी माँ है बोलती है कि हमारे घर में बेटा कोई हेलो हाय नहीं करता, या तो पैर छूते हैं या हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। तभी जो आर्य है बोलता है कि जी जी दादी। तभी वो जाते हैं और पैर छूता है। तभी आरू देखता है तो वो भी पीछे पीछे जाकर वो भी पैर छू लेता है। तभी दादी इशारा करती है कि बैठो। तभी वो बैठते हैं सारे। तो जब दादी खाने लगती है तो सब खाने लगते हैं। तभी आरू बोलता है कि ये अजीब दादागिरी है यार, किसी को चाहे बेचारे को भूख लग रही हो, जब ये खाएंगे तभी 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 खाया जाएगा क्या? शट अप, चुपचाप खा। तभी वो खाने लगते हैं। अब वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाता है, और ब्रेकफास्ट वगैरह हो के जो है सब अपना क्या करते हैं, स्पून रखते हैं अपनी प्लेट में, और अपने एक रुमाल रखा हुआ था वहाँ से अपने होठों को साफ़ करते हैं, और अपनी प्लेट खुद ले जाके किचन में रखते हैं। मतलब साफ़ नहीं करते, मतलब यह है कि अगर आपने जिस प्लेट में खाया है उस प्लेट को उठा के आप किचन तक का लेके जाओगे, और सारे यही कर रहे थे। तभी जो आरू है वो बोलता है कि भाई मेरा भी हो गया, मैं भी जाऊँ? हाँ, जैसे मैं जाऊँगा। तभी वो भी अपनी प्लेट उठाने लगते हैं। तभी दादी माँ बोलती है कि आप रहने दीजिए, ये हमारे घर के रूल्स हैं, बाहर मेहमानों पे ये लागू नहीं है, आपकी प्लेट्स उठा लेंगे। तभी आर्य बोलता है कि नहीं दादी माँ, अगर आपने इतनी इज्जत दी है, अपने घर वालों के साथ हमें बिठा के खाना खिलाया है, तो समझो हम भी घर वाले ही हैं, तो हमें भी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं दादी माँ। तभी आर्य अपनी भी और उसकी भी प्लेट आरू की ले जाने लगता है। तभी आरू बोलता है कि नहीं नहीं, मैं भी फॉलो करूँगा, चलो चलो भाई। तभी वो जाके अपनी प्लेट्स रखते हैं ले जाके किचन में, और जो सब हैं अपने अपने काम पे जाने लगते हैं सब। तभी जो आर्य और जो आरू था उसको इशारा करती है दादी माँ कि बैठो। तभी जो दादी माँ है वो बोलती है कि हम ना आप सबसे एक बात करना चाहते हैं, आप सब यहीं रहिए, कोई अभी नहीं जाएगा। वे जाने ही वाले थे, मतलब अपने अपने काम पे। तभी वो सारे पलट के आते हैं, उसकी बहुएं भी और दोनों लड़के भी, और बोलते हैं कि जी माँ बताइए। हम आज मल्होत्रा मैंसन से जो अग्रवाल मैंशन है वहाँ तक जा रहे हैं। तभी जो मनीष मल्होत्रा है वो बोलता है कि मल्होत्रा मैंसन से अग्रवाल मैंसन जा रहे हैं? हाँ, हम सब आज
जो हमने हमारे घर की बहू यानी कि सांझ उसको रोका था, उसका आज रोका करने जा रहे हैं। पर माँ किसके साथ? तभी जो आरू है वो उसके कान में बोलता है आर्य की कि गायब इंसान के साथ, है ना, गायब इंसान। इस मूवी का इस एक काम करते हैं ना, इस जैसी सिचुएशन चल रही है ना, इसका नाम गायब रखते हैं, गायब, है ना। तभी आरू उसके पैर मारता है, बोलता है हाउच, क्या 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 कर रहा है, चुप कर। तभी जो दादी है बोलती है कि हाथ थोड़ा सा दिखा के, हमें पता है आप हमें यही शिक्षा देंगे कि कोई है नहीं, फिर भी आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, इसलिए हम आपको तब भी नहीं लेके गए थे जब हम उसे रोकने गए थे, और अब तो रोका है तो हमारा फैसला यही है कि हम सिर्फ आपको बताना चाहते हैं ताकि यहाँ के लोगों को पता चलना चाहिए कि घर में हो क्या रहा है। आगे जाके कोई बकवास ना करे और ना मुझे कोई सुनने को कोई चीज़ मिले। आज भी हम और हमारी पोती हम ही जाएंगे रोका करने। आप अपने अपने काम पर जा सकते हो। और हाँ, हमारे घर की बहू है जी, जी जी माँ जी, अगर आपको भी अपने पति के साथ चलना है तो आप नहीं जा सकते हो, अगर हमारे साथ चलना है तो चलना। नहीं माँ जी, हम चलेंगे, हम चलेंगे, ठीक है। और मुस्कान, हाँ, हम रेडी है, हम तो चाहते ही यही है। तभी खुशी आती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा दादी माँ। जैसे तो भी वो दादी जो है बोलती है कि जाइए अपने अपने ऑफिस में जिसको जाना है। तभी उसके लड़के जो है ना चले जाते हैं वहाँ से। अब जो बहुएं हैं वो तैयार होने चली जाती है, और खुशी, मुस्कान और सिमरन वो भी तैयार होने चली जाती है, और उसका हस्बैंड भी। और जो आर्य और आरू है वो भी जाने लगते हैं। तभी दादी बोलती है कि 1 मिनट आर्य। जी 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 दादी माँ, आपने हमें दादी माँ बोला है, आप इस शब्द को जानते हो? दादी माँ, सच कहूँ तो मेरी कोई दादी माँ नहीं है, लेकिन जब आपने मुझे बोला कि मुझे दादी माँ बोलो तो मुझे इतना ओल्ड भी नहीं लगा, तो अच्छा लगता है। तो बस इतना ही पता है कि आप मेरे बड़े हो और आपने मुझे बोला है कि मैं तुम्हारी दादी माँ हूँ, तो बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। तभी जो दादी है मुस्कुराती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है कि आप भी हमारे साथ चलोगे दोनों। पर दादी माँ, हम क्या करेंगे वहाँ पे? बेटा, हमारी खुशी है, आप हमारे घर के मेहमान थोड़े न हो, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला, आप घर के ही हो, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम दोनों को भी ले जाने में, और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि हमारे घर की बहू कौन है। तभी आरू बोलता है कि दादी माँ, हमें पता चल गया था पार्टी में आपकी घर की बहू सांझ अग्रवाल है। गुड, वो तो तुम्हें पता ही चल गया था, लेकिन हमारी कुछ रस्में हैं, हम वहाँ करेंगे, और मैं चाहती हूँ आर्य, कुछ रस्मों में हम आपको भी शामिल करना चाहते हैं। तभी आर्य घबरा जाता है। तभी आर्य बोलता है कौन सी रस्मों में दादी माँ? अरे, आप तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे आप हमारे पोते हो और आप ही ये सब करोगे। नहीं, मैं कहाँ आपका पोता हूँ। ओके ठीक है, पर अभी तो हो ना। हाँ, आपने बोला है अभी तो मैं हूँ। हाँ तो बस मतलब हमने एक फ़ैसला किया है। कौन सा दादी माँ? हमारा पोता जो आने वाला है कुछ ही दिनों में, जो हम बहुत जल्द लाने वाले हैं, हम चाहते हैं कि उसके बदले तुम वो रस्म निभाओ। तभी आर्य एकदम से चौंक जाता है, और वो भाई साहब बहुत ख़तरनाक वाला चौंकता है। तभी एकदम से बोलता है नहीं दादी माँ, वो आपका पोता है, वो उनके पोते का वो है। 1 मिनट, जब कोई दूरी पर रहता है, ऑनलाइन सब चीज़ होती है तो वो दूर से ही होता है, तो सारी चीज़ उसके घर के ही निभाते हैं। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही हूँ कि तुम मेरे पोते बनो, मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि जैसे हमारे साथ कोई मेल नहीं जा रहा, यानी कि घर की सारी औरतें जा रही हैं, तो उसमें मेल तुम जा रहे हो और तुम्हारा दोस्त, तुम ना चाहो अपने दोस्त पर निभवा देना। तभी आरू बोलता है मुझे तो कोई रस्म आती नहीं है, जन्मजात से मैंने देखी नहीं आज तक। तभी दादी माँ बोलती है कि पता है हमें, इसलिए हमने आर्य से बात की है। तो बेटा, क्या
हमारा परिवार बन के कुछ रस्में निभा नहीं सकते? निभा निभा सकता हूँ दादी माँ, पर वो परवर कुछ नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करवाने के। बस ये है कि हमारा पोता है और वो आने वाला है, और उसके हिसाब से हम हमारे परिवार वाले सारे वो रस्म निभाएंगे रोका की। ठीक 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 है। और हाँ, तभी वो इशारा करती है एक सर्वेंट को और आते हैं भाग के। जी जी मैम साहब, उनको बुला के लाओ पार्वती को। तभी वो आती है, जो वो वहाँ की आया थी। तभी बोलती है कि जी राजेश्वरी, जो हमने इनके लिए कपड़े बनवाए हैं स्पेशल करके, वो इन्हें दे दीजिए। तभी यार उसके कान में बोलता है कि स्पेशल कपड़े बनवाए हैं, इन्हें पहले पता था कि हम मान जाएंगे, हमें मनाएंगे। यार क्या चल रहा है ये? भाई तू भाग ले, वरना पता चल रहा है गायब इंसान की जगह तेरी साथ शादी करवा देगी ये। तभी यार ये भी शौक में था, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था क्या होने वाला, और उसे भागना भी नहीं था यहाँ से, अब वो फंस चुका था। तभी जो है वो कपड़े लेके आती है, एक थालसी में जो है 2 सर्वेंट कपड़े लेके आते हैं और बोलते हैं कि ये लीजिए, आप चेंज कर लीजिए। तभी वो भी चेंज करने जाते हैं। तभी वहाँ रखे हुए थे वे कपड़े, यानी कि सर्वेंट ने रख दिए थे, रूम में ले जाते हैं उन्हें, और गेस्ट हाउस में ले जाते हैं, वहीं रूम देते हैं उन्हें अपने, वहीं पे ही वहाँ जाते हैं कि तैयार हो जाओ, और आपको वहाँ तैयार भी कर देंगे। यानी कि मेकअप आर्टिस्ट वहाँ पे खड़े हुए थे, जैसे उन्हें लड़कियों को भी तैयार कर रहे थे। भाई इतना बड़ा राजघराना है तो मेकअप वेकअप करने के लिए तो बाहर से आएंगे। हाँ, लड़कों को मेकअप नहीं करता, पर उनके बाल वाल कैसे रखने चाहिए, उसे कौन सी वॉच पहननी चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, उस चीज़ के लिए हायर कर रखा था वहाँ से। तभी वो जाते हैं और कपड़े पहनाते हैं उन्हें बहुत अच्छे से। और जो हमारे आर्य है, क्या बताएं यार, आर्य का जो ब्लेजर था ना, वो हाय राम, क्या कहे, मतलब पिंक कलर में, जैसे मानो दूल्हा हो, पिंक कलर में। ये देखो कि सिल्वर का वर्क हो रहा है, और वो वर्क भी कैसा, किस चीज़ पे करवा रखा है, यानी कि डायमंड से, काफ़ी एक्सपेंसिव। जैसे हाथों के वहाँ पे ब्लेजर पे आ रहा है, और कंधे की एक साइड पे ऐसे आ रहा है, और उसके जो बटन्स वगैरह थे ना, जो पिंक कलर पे जो वाइट कलर के बटन्स, ऐसा मानो जैसे राजेश्वरी ने उसको बनवाया है बहुत अच्छे तरीके से। और जूते भी फॉर्मल इतने अच्छे। तभी जैसे ही वो पहनाते हैं उसे कपड़े, जो आरू है वो भी कपड़े पहनता है, उसको भी पहनाया जाता है, उसको भी पिंक से रिलेटेड पहनाया जाता है। बट जो आरू है वो देख कर चौंक जाता है, वो बोलता है कि भाई साहब, भाई कपड़े भी बिल्कुल फिट, और यार तू तो दूल्हा लग रहा है, तेरी शादी होने वाली है क्या? शट अप, मेरी कोई शादी होने वाली नहीं है। नीचे पता चला ना कि बस रस्म निभानी है। भाई रस्म निभाते निभाते गायब इंसान से तेरे को नहीं बिठा दे, अब मुझे डर लग रहा। छोड़ो यार, क्या कर रहे हो तुम? अभी तक तुम्हारे हाथ से ये घड़ी नहीं बंधी, मैं बांध दूंगा। सर 1 मिनट में, मैं हम बांध रहे हैं ना। हाँ ठीक है, जल्दी से बांधो। और उसे कब घड़ी वड़ी बांध रहे थे, पूरा इतरा रहा था आरू। उनको कपड़े वगैरह पहना देते हैं, उनके बाल वाल भी सही कर देते हैं। और आर्य क्या लग रहा था यार, क्या कहें, क्या विस्तार करूँ मैं। उसके जो मैसी बाल उसके रहते थे, उन बालों को बहुत अच्छी तरीके से, मतलब कि एक डिजाइन से उनको सेट करा जाता है, जेल वेल लगा के अच्छे से। और हाथ में जो है ना रॉयल रोज़, कुछ भी मतलब कि मतलब रॉयल की तरह उसको, मतलब कि होता है ना एक इंसान उसकी तरह। और रोज़ जो है उसकी जो ब्लेजर है उसके उस पर लगाते हैं, एक फ्रेश रोज़ लगाते हैं उसके ब्लेजर के उसके वहाँ पे ब्रूच लगाते हैं, बहुत ही प्यारा। और अब आते हैं वॉच पे। भाई साहब, एक्सपेंसिव वॉच, गोल्डन में, और अंदर हीरो से जड़ी हुई, स्पेशल, अलग से ही बॉक्स था उसका। और उस हैरानगी में था, और आर्य शौक था देख के, जैसे जैसे वो चीज़ें देख रहा था। तभी उसे सारी चीज़ वो करी जाती है। और एक छोटा सा जो है ना, उसको जो है ना एक हल्का सा जो चाकू सा है उनका, जो भी है वो देते हैं, बोलते ये क्या है। तभी जो
वो जो आया थी पार्वती यानी कि ख़ास इंसान, वो बोलती है कि ये हमारे घर की परंपरा है और ये जो है ना वो बांधा जाता है हाथ में। तभी एक छोटा सा एक उनका चाकू टाइप का था, कुछ ऐसे ही, जैसे जिससे नज़र ना लगे वो हाथ में बांधते हैं, दूसरे हाथ में ब्रेसलेट टाइप का था वो, ब्रेसलेट मान सकते हो। उसमें हल्का सा छोटा सा चाकू था जिससे नज़र ना लगे। तो वो चीज़ जो है ना वो जो पार्वती है, जो आया है, वो बांधती है। तभी बोलते हैं इसकी क्या ज़रूरत थी, ये आपको नज़र बुरी नज़रों से दूर रखेगा ये, पर हमें किसकी नज़र लग रही है? कोई बात नहीं बाबा, किसी की भी नज़र लग सकती है। तो चलिए आर्य बाबा, अब आप तैयार हो गए, आप हमें आर्य बाबा क्यों बोल रहे हो? तभी आरू बोलता है कि पता नहीं भाई, हर कोई वहाँ पे ऐसे ही बोल रहा है आर्य बाबा आर्य बाबा। अरे जो मतलब हमारे इस ख़ानदान में जो भी लड़के होते हैं तो उनको आर्य बाबा ही बोलते हैं। तभी आरू बोलता है इस ख़ानदान में लड़के हैं कहाँ? तभी पार्वती घूरती है और बोलती है कि क्यों, ये जो उनके बेटे हैं वो लड़के नहीं हैं? अच्छा, तो उन्हें भी यही कह के बुलाते हैं? हाँ, हमारे यहाँ की यही परंपरा है, उनको भी बाबा कह के ही बुलाते हैं। ओके ठीक है। और भाई आरू क्या लग रहा था, तभी एकदम से दादी आती है, जो सर्वेंट है वो बाहर निकल जाते हैं। दादी आती है और आके जो है ना देखती है और दादी बोलती है कि, और वो उसको इशारा करती है और हल्का सा टीका लगाती है, उन दोनों के लगाती है। तभी जो आर्य है बोलता है कि दादी माँ ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। अरे बेटा आप कहाँ खड़े हो? मल्होत्रा मैंशन में, और मल्होत्रा मैंशन में आपको पता है हर चीज़ रॉयल ही होती है, तो इसमें क्या है? तभी जो आरू है वो बोलता है कि नहीं नहीं दादी माँ वो तो ठीक है, पर आर्य तो ऐसा लग रहा है जैसे यही दूल्हा है। तभी दादी हंसती है और बोलती है कि ये रोल निभाएगा बस उसका, और कुछ नहीं। तभी आर्य चौंकता है, बोलता है कि रोल निभाऊंगा? दादी माँ देखो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ऐसा कुछ वो नहीं है। अरे आप घबरा क्यों रहे हो, हम सब निभाएंगे वहाँ पे। अच्छा ठीक है, चलिए आप नीचे आ जाइए, हम जा रहे हैं। तभी जो राजेश्वरी है वहाँ, उनके चेहरे पे स्माइल थी और चली जाती है वहाँ पे, और वो भी चली जाती है पार्वती भी, जो उसकी जो वो घर के आया थी। तभी जो आरू है बोलता है कि भाई ऐसा नहीं लग रहा जैसे बकरा काटने से पहले सजा रहे हैं, तेरा कटने वाला है बे, पक्का तेरी सांस से तेरा रोगा वोगा होगा, तेरी शादी उससे ही होगी, ये तो करवा के छोड़ेगी। तब यार ये बोलता है कि लग तो ऐसे ही रहा है यार, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी जो दो बॉडीगार्ड्स हैं वो अंदर आते हैं, बोलते हैं कि सोचना भी मत भागने का, देखिए ऐसा कुछ नहीं होने का। तब यारू बोलता है तुम हमारी बात सुन रहे हो? कौन हो तुम? तुम्हारी शिकायत लगेंगे। मुझे राजेश्वरी जी ने ही रख रखा है, आप कभी भी जा सकते हो यहाँ से, वो आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही है, पर आज उनके साथ जा रहे हैं आप। तभी जो है सारे बाहर खड़े थे जाने के लिए, और जो आर्य है वो आता है पेड़ियों से उतर के, और जैसे पेड़ियों से उतर कर आता है, जो सिमरन है वो देखती है, और खुशी और मुस्कान, खासकर जो सिमरन है उसकी आंखों में चमक थी और उसके चेहरे पे स्माइल आती है देखकर। तभी वो नीचे आती है और राजेश्वरी भी काफ़ी मुस्कुरा रही थी। तभी बोलते हैं कि चले, हाँ चलिए। और अब जो है ना वे गाड़ी में बैठते हैं, और जो आर्य वाली गाड़ी है वो अलग थी, यानी कि जिसमें आर्य ही जाएगा, पर आरू को जो है ना पिछली वाली गाड़ी में बोलते हैं। तभी आरू बोलता है नहीं मैं तो उसकी में ही जाऊँगा जो भी है। तो आर्य जिद करता है कि इसी गाड़ी में जाएगा, क्या हो गया, इतनी जगह है जो भी है। और भाई गाड़ी भी बहुत रॉयल थी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उस, कौन सा मैं यहाँ मार्केटिंग करूँगी या स्पॉन्सर करूँगी,
तो गाड़ी समझ लो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, काफ़ी बड़ी। तभी वो दोनों बैठते हैं और बैठते हैं पूरे राजा महाराजाओं की तरह भाई साहब। तभी वो जाती है और गाड़ियाँ पीछे 2-3 गाड़ियाँ थी, गाड़ियों का काफिला वहाँ से चलता है मानो कोई रॉयल इंसान जा रहा हो। तभी वो जाता है और जाके वो सीधा अग्रवाल पेंशन पे ख़त्म होता है। रुक जाती है वहाँ सारी गाड़ियाँ, पीछे गाड़ियों से जो है भर भर के जो है सर्वेंट वगैरह जो है वो थल थल लेके आते हैं, वही शगुन का। और बॉडीगार्ड्स वगैरह खड़े हो जाते हैं आर्य और जो दादी माँ और उनकी जो पोती है उनके पीछे। तभी जो गेट है काफ़ी बड़ा था उनका, खुला हुआ था, और वहाँ पे जो है ना स्वागत के लिए जो लड़कियाँ हैं लाइन से खड़ी थी। आज उस दिन तो 2 ही थी, पर आज 5-6 लड़कियाँ लाइन से खड़ी थी, जैसे कि उनका स्वागत करने के लिए। बहुत रॉयल अंदाज में उनका स्वागत होता है, आरती वगैरह होती है, टीका लगाया जाता है और परफ्यूम वगैरह से छिड़का जाता है, फूल बिछाए गए थे अंदर तक का। काफ़ी रॉयल जो है स्वागत करे गया था उनका। और जो आर्य है वो देख रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, और जो है धीरे धीरे वो सब अंदर आते हैं। तभी जो सब अंदर आते हैं तो जो हमारा आर्य था ना वो इतना स्मार्ट लग रहा था कि जो सांझ के पापा है वो देख के मतलब कि चौंक रहे थे। और ऊपर से टीका लग गया बंदे के, एक तो वो इतना हैंडसम, ऊपर से बाल उसके इतने बढ़िया और पर्सनैलिटी, और ऊपर से हल्का पिंक कलर का वो पहना रखा और पूरा दूल्हा बन रहा। और उसके मुंह से निकल ही जाता है आपका पोता आ गया, हमारा दामाद आ गया। तभी जो राजेश्वरी है बोलती है कि आप इनसे पार्टी में भी मिल चुके हैं, हाँ कह सकते हैं ये भी हमारा पोता ही है, पर ये हमारे पोते की तरफ से जो है ये सब करेगा। मतलब राजेश्वरी जी हम समझे नहीं, मतलब हम सब मिलकर रस्म निभाएंगे, ये भी हमारी फैमिली का ही हिस्सा है, तो आप समझ लीजिए कि ये हमारी फैमिली है। ठीक है राजेश्वरी जी, जैसा आप चाहें हम ऐसा ही करेंगे। और जो उसका भाई है सांझ का, वो तो आरू की तरफ घूर रहा था कि ये लंगूड़ यहाँ क्या कर रहा है, और वो बोल भी देता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जो आरू है अपने कपड़ों को सही करता हुआ बोलता है कि एक्सक्यूज मी, तमीज़ से बात करिए, हम ना राजेश्वरी जी के खास मेहमान हैं, ठीक है। और आप कौन पूछने वाले हो कि हम कौन है, मैं इस घर का मालिक हूँ तो पूछूंगा ही। हाँ तो इस घर के मालिक आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इस घर में खड़े हैं तो किसी वजह से ही होंगे ना, तो जाइए जाइए हमारा स्वागत करिए। तभी वो जाने लगता है, जो आ रही है हाथ एकदम से दिखा देता है और बोलता है कि प्रॉब्लम क्या है आपकी, अभी बताया ना कि हम इनके साथ हैं, हमें कोई शौक़ नहीं है आपके घर में आने का, तुम्हें तो मैं दोनों को बाद में देख लूँगा। तुमने ऐसे क्या मैनिपुलेट किया जो राजेश्वरी जी तुम्हारे बातों में आ गई। और राजेश्वरी उधर बात कर रही थी और वो इधर जो कार्तिक था वो धमकी दे रहा था। तभी आर्य अच्छे से आता है उसके सामने, आरू पीछे था उसके, और हाथ ग्रैब करके बोलता है कि क्या आज फिर कोई बंदूक लगानी है क्या, सोच लेना, बंदूक में एक बार ना गोली चेक कर लेना, आई बात समझ में। तभी कार्तिक बोलता है कि मैंने कहा ना तुम्हें बाद में देख लूँगा। तभी आर्य बोलता है कि कितनी बार देखेगा भाई, मैं हैंडसम हूँ, हैंडसम ही रहूँगा, और हाँ ये बाद में के बाद जो है ना किसी और को बताना, वरना अगर मैं देखने लगा ना तो बाद में नहीं देखने का, आज ही देख लूँगा, आई बात समझ में। और हाँ एक्सक्यूज मी, हमें बहुत ज़रूरी काम के लिए आए हैं तो हमें कर लेने दीजिए, समझे। और वहाँ से आर्य जाने लगता है। तभी आरू बोलता है कि वाह क्या डायलॉग है यार तेरे, मज़ा आ जाता है, जैसे यश राज मूवी चल रही हो। शट अप, तेरी फटती क्यों है इसकी, अब जब इसकी बहन से तेरा कुछ रहा नहीं तो तुझे क्या है ज़रूरत डरने की। भाई मैं डर वर नहीं रहा हूँ, पर ये एक बात बता, मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आई, तूने इनकी गोलियों में इनकी बंदूक में से गोली कैसे निकाल ली। अच्छा तुझे पता है ना मैं कौन हूँ, कौन। हाँ समझ गया भाई, समझ गया, यानी कि तुमने अपने बॉडीगार्ड्स वगैरह जो अंडरवर्ल्ड के जो तुम्हारे दोस्त वगैरह जो है, तुमने अपनी सिक्योरिटी खुद से ले रखी है। हाँ तो अब मैं इसमें हूँ तो इतनी तो सिक्योरिटी रखूँगा ही ना, वरना एरा गैरा आके कुछ भी कर जाएगा, कुछ पता है। और वैसे भी ये इंडिया है भाई,
यहाँ पे ना कांड पहले होते हैं और जानकारी बाद में लिए जाती है। वाह क्या बात है यार, तू तो ऐसे समझ गया इंडिया को जैसे भाई तू यहीं था और यहीं रहता था। शट अप, फालतू बकवास मत कर। अरे यार हर कोई सेटअप करके भाग जाता है, वो सांझ भी सेटअप करके भाग गई और ये भी। और ये क्या साला, एक्सक्यूज मी, अब ये तेरा साला नहीं रहा। हाँ पता है, अब तो ये तेरा साला। और वो रुक जाता है, तभी यार ये घूरता है। क्या बोला क्या बोला? अबे मुझे तो पता नहीं क्यों मुझे तो हंसी आ रही है सच में, जैसे तुझे बना के यहाँ लाई है ना। तभी वहाँ पे सांझ को लाया जाता है। भाई साहब सांझ क्या पहनाया गया था यार, क्या लहंगा पहन रखा था उसने, नगों से जड़ा हुआ। क्या बन के आई थी वो। तभी जो खुशी है वो बोलती है कि वाह भाभी कितनी सुंदर लग रही है यार, सो प्रीटी दादी, बहुत अच्छी लग रही है ड्रेस, आपने कितनी अच्छी ड्रेस बनवाई है ये, वाह, और कितना प्यारा कलर है ये। तभी जो दादी है बोलती है कि ड्रेस पसंद आई? दादी माँ आप जो भी करते हो यार अच्छा करते हो, ये ड्रेस आपने मुझे क्यों नहीं दिखाई? मुस्कान भी बोलती है कि हाँ दादी माँ, आपको हमें भी दिखानी चाहिए थी ना। तो ये रिएक्शन कैसे रहता, तुम्हें देख के चौंक जाना था ना। सच में दादी माँ, तुम भी बहुत अच्छी ड्रेस पहन रहे हो, वो भी इसी डिजाइनर ने बनवाई है। पता है दादी माँ, पर ये बेबी पिंक कितना प्यारा लग रहा है भाभी पर। हाय कितनी सुंदर है भाभी, आपने नायाब हीरा चुना है बिल्कुल। सच में? हाँ, वो जो दादी माँ है ना वो थोड़े घमंड में अपना सर को ऐसे करती है कि ये। और हाँ जो सांझ है वो जो लहंगा पहन रखा था उसने, वो दादी माँ ने ही भिजवाया था, यानी कि अलग से बनवा के। होता है ना राजस्थान से अच्छे से बढ़िया कढ़ाई करवा के तब बनवाया गया था वो। और बहुत ही अच्छी लग रही थी सांझ। धीरे धीरे वो नीचे आती है जो है, और सांझ जो है ना थोड़ी सी मायूस थी, मानो ये ज़बरदस्ती हो रहा है। और सच में उसके साथ ज़बरदस्ती हो रहा। हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाएंगे, जब उसके पापा उसे बोलते हैं कि तुम्हारा रोगा है, तो जो हमारी जो सांझ है वो बोलती है कि हाय यू मैड पापा? क्या मैड? तुम्हारा तुम्हारा अभी तुम्हें रोका गया था तो अब रोगा तो होगा ही ना। पर वो इंसान कहाँ है जिसके साथ होगा? कहा ना वो आ जाएगा, कब तक? शादी के बाद आ जाएगा। और शादी किससे होगी हमारी? गायब इंसान से? क्या पापा आप ना सटिया चुके हो सच में। और कौन सा पैसा, किस चीज़ की कमी है? अगर आपको ऐसा लगता है ना तो मैं ही उतर जाती हूँ बाहर पैसे कमाने में। तभी उसके एकदम से हाथ उठ जाता है और उसकी माँ रोकती है और बोलती है कि खबरदार, जो अगर हमारी बेटी पे हाथ उठा लिया, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन हमारी बेटी पे कोई हाथ उठाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हमारी बेटी बिल्कुल सच कह रही है और हमारा बेटा भी यही कहेगा। हम सब खिलाफ हैं इस रिश्ते के, और मुझे नहीं लगता यहाँ पैसा आ रहा है। हमारे पास पहले से इतना पैसा है कि साथ पूछते बैठ के खा सकती है। हमने कहा था ना, भाग्यवान मत बोलना इस चीज़ में। हमने पहले ही बताया था ना कि ये एक बिजनेस डील भी समझो, और हम अपनी बेटी का भविष्य बना रहे हैं। हमारी बेटी बस चाहे गायब इंसान के साथ ही सही क्यों ना उस घर में बस चली जाए। हमारी बेटी का जो नाम होगा ना, जो रुतबा होगा, वो शायद कोई लड़की इस जीवन में ना ही कमा पाई हो जैसे हमारी लड़की का नाम होगा। तभी सांझ बोलती है कि हमें ऐसा झूठा नाम नहीं चाहिए। हम आपको मना नहीं करते अगर सामने सच में इंसान होता, लेकिन किस चीज़ पे हम माने आपकी बात? और आप तो हमारा जीते जी गला घोट रहे हैं। हमने सोचा कि आप एक बहुत अच्छे पापा हो, अगर हम प्यार करके भी लाएंगे, बताएंगे हम उससे प्यार करते हैं, आप उससे हमारी शादी करवाओगे, लेकिन यहाँ तो अलग ही बात है। आपने तो रूल्स ही चेंज कर दिया। सेम जेंडर वाले भी होते हैं, उसमें भी दिखते हैं वे, हाँ इनके साथ करना है, लेकिन यहाँ तो अलग ही हो रहा है। हमें ये चीज़ नहीं करनी। तभी उसके पापा उसे मैनिपुलेट करते हैं, भाई कोई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं नहीं बोलने का ये वो। और सबसे बड़ी बात बोलते हैं कि राजेश्वरी हमें जान से मार देगी अगर हमने ये रिश्ता तोड़ा, क्योंकि हमने अपना वचन दिया है और अपने
बाप को मरते हुए देखना चाहती है तो ठीक है, हम नहीं करते। तभी जो सांझ है वो बोलती है कि क्यों मारेगी वो, क्यों मारेगी, क्या खरीद लिए हो, हैं खरीद लिए हो, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, हम खुद बात करेंगे उनसे, और अब बात करनी पड़ेगी उनसे। तभी उसकी माँ भी बोलती है कि ये बात तो मुझे भी खा रही है। कौन सी बात माँ? मैंने भी सुना है कि राजेश्वरी जी से एक बार जो वचन कर ले और अगर उनके मुताबिक ना चले तो वो जीता ही नहीं है इस दुनिया में। मतलब अजीब ज़बरदस्ती है, अंडरवर्ल्ड है क्या कोई, है? तभी उसके पापा बोलते हैं कि हाँ है, चाहे वो किसी भी तरीके से मारे, बिजनेस में मार देगी, वैसे मार देगी, वो करेगी, ठीक है मत कर। अच्छा है अपने पापा को बर्बाद होता देख यहाँ पे। और वैसे भी तुझे तो शादी करनी थी ना, जिसके साथ करती थी कर लेती। अरे शादी करके तू चली जा, अपनी ज़िंदगी जी लिए यार किसी के साथ भी, लेकिन तुझे तो अपने पापा की माननी नहीं है ना, ठीक है? तो बर्बाद होता देख अपने पापा को। और वो सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। उसकी माँ भी उन्हें रोकती है, उसकी माँ भी डरी हुई थी और कहीं ना कहीं उसका भाई भी पीछे खड़े होकर सुन रहा था। तभी वो आता है सांझ के पास और बोलता है कि मैं तेरे से वादा करता हूँ, तू ये चीज़ है कर ले। अब मैं भी यही कहूँगा क्योंकि पापा सही कह रहे हैं, मैंने भी पता लगाया है कि उनसे दुश्मनी लेना महाभारत है। अगर पापा ने अब मना करा, उन्होंने यही गलती कर दी, वो सच में हमें चारों तरफ से हमें सच में रोड पे ले आएगी सांझ, और ये मैं भी नहीं सहन कर पाने का। तू जिससे चाहेगी, जिससे जो करना है तुझे, तू कर लेना, पर अभी तू ये सब कर ले। तभी सांझ अपने भाई के गले लगते हुए बोलती है कि ठीक है, ठीक है, कर लो आपको जो करना है। इतने तो मैं भी प्यार करती हूँ अपने माँ बाप से कि उनके लिए बलि चढ़ जाऊँ। और अब हम जाते हैं प्रेजेंट में। अब जो है नीचे उतर के आता है, वो बहुत प्यारा सा सोफ़ा रख रखा था वाइट कलर का, उसे सजाया गया था अच्छे तरीके से। वहाँ पे जो है ना बिठाया जाता है सांझ को, और जो राजेश्वरी जी है इशारा करती है, वहाँ सारे जो चारों चिगर्दे जो है ना, हीरे जवाहरात सारे हर चीज़ रख दिए जाते हैं, नेकलेस वगैरह हर चीज़, फल वगैरह सब चीज़ रख दिए जाते हैं। उसके आसपास राजेश्वरी जाती है और एक थाल है उस पर से हटाती है। उस थाल में जो है ना, जो उनका ख़ानदानी जो जेवर थे वो थे, और कपड़े थे, मतलब उनकी जो ख़ानदानी चीज़ें थी, जो उनकी परंपरा चलती आई है वो थी, जो उनकी सास ने उन्हें दी थी। वो जो थाल है वो लेती है बड़े प्यार से, और थाल भी उन्होंने जब लिया था, पहले उनके एक मखमली जो है ना कपड़ा रखा जाता है हाथ पे राजेश्वरी के, फिर वो थाल रखा जाता है, और उस थाल को ले जाती है राजेश्वरी, उसको साइड में रखती है, और उसमें से जो कपड़े हैं उसके जो है ना, होता है ना जैसे आप रोगा कर रहे हो तो गोद में रखे जाते हैं, तो उसके लैब में वो रखती है कपड़े, हर चीज़ रखती है, सारी चीज़ बता के उसकी फोरहेड पे किस करती है, और जो उसके ख़ानदानी जो जेवर है वो खुद अपने हाथों से पहनाती है सब कुछ, टीका करती है, आरती करती है, गोला वगैरह सब रखती है। मुझे ज़्यादा इतने नॉलेज नहीं है, बहुत सारी चीज़ें रखती है सब कुछ। और यहाँ तक के जो सिंदूर था वो भी रखा हुआ था। कहते हैं कि लड़के को भी ना भी ले जाए रोगा तब भी हो जाता है, और घर के बड़े बुजुर्ग उसके ऐसे कर देते हैं टीका वगैरह जो है मांग के पास आसपास ही। तभी जो है वो कर रही थी वो, तभी जो हमारी राजेश्वरी है वो बोलती है कि आर्य 1 मिनट इधर आना। तभी आर्य भाग के आता है, और भी सारे आते हैं। तभी बोलते हैं जी दादी माँ, बेटा ये सही से लग नहीं रहा है यहाँ पे मेरा टीका, यहाँ मांग के पास, आप ज़रा टीका हटा दोगे? मैं पर वो हटा देंगे ना। अरे बेटा हटा दो, वो उधर खड़े हैं बात कर रहे हैं। और खुशी वगैरह जो मुस्कान वगैरह है, मानो जैसे वे आपस में कहीं बात करने लगे थे या हो रहा था ये चीज़, आई डोंट नो।
तभी जो है ना वो टीका ऐसे हटाते हैं, हटा के जो है ना वो जब लगाती है वहाँ पे जो सिंदूर वैसे ही लगाती है वहाँ पे, जैसे कि माथे से थोड़ा ऊपर, तो वो जब टीका लगा रहे थे तो जो है ना एकदम से उसका हाथ भी टच होता है हमारे आर्य का, और उसका भी अंगूठा से अंगूठा मिला के ऐसे लगा देते हैं। तभी बोलते हैं कि हो गया, चलो ठीक है, अब बाकी सब वो रस्में हैं हम निभाएंगे। तभी जो आर्य है वो पीछे हटता है। तभी राजेश्वरी बोलती है कि अरे बेटा तुम्हारे तो हाथ पे ये सिंदूर लग गया, एक काम करो आप ये रुमाल लो, साफ़ कर लो। तभी वो साफ़ करने लगता है तो दूसरी तरफ चले जाता है। तभी आरू बोलता है कि वाह क्या बात है यार, तूने तो खुद ही ये रस्म कर दी जाके वहाँ पे, शट अप, उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत थी। तभी आरू बोलता है कि इतने सारे आदमी खड़े हैं, इनकी हेल्प की क्या ज़रूरत थी, ज़रूर दाल में कुछ काला है यार, नहीं यार मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। और हमारा एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है। देखते हैं क्या चल रहा है, दादी अपनी चीज़ों को आगे ले जाएगी, दादी का क्या सस्पेंस है, और आर्य के सामने तो सच्चाई आ ही गई है, अब उसका क्या है भाई। यहाँ पे तो दादी पोता में शायद चल रहा है, अब वो तो भगवान जानेंगे। अभी राजेश्वरी को पता नहीं कि इसका पोता है या पता भी हो, आई डोंट नो, पर जो भी है, जो राजेश्वरी है जब वो ये चीज़ करने जा रही थी तो वहाँ पे आर्य को उसने बुलाया था, और वहाँ पे जो है ना उस आर्य खड़ा था तो उसने उसकी हेल्प ले ली थी। अब ये भी सोच सकते हैं या जानबूझ के हेल्प ली, आई डोंट नो, मैं दिमाग नहीं लगा सकती। तो चलिए देखते रहिए जिद्दी इश्क। बाय बाय, लव यू गाइस।